पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले फेज के लिए पिछले 3 घंटे से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से पोलिंग बूथ पर वोट करने वालों की लंबी कतार देखी जा रही है। तमिलनाडु में भी आज चुनाव हो रहे हैं। बड़ी संख्या में वोटर्स वहां पर भी निकल रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की भी होगी, बात तमिलनाडु की भी होगी। सबसे पहले इस वक्त पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने रख दें। महिलाओं की लंबी कतार नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर। बंगाल की महिलाओं के मन में क्या है? क्या इस बार बंगाल की महिलाएं सुरक्षा, महिला आरक्षण, इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट डाल रही हैं? बंगाल का हिंदू क्या इस बार एक साथ एक ही विषय के साथ, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी बंगाल के हिंदू आबादी को एकजुट करने की, क्या उस लिहाज से परिवर्तन के नाम पर वोट डाल रहा है? क्या हिंदू बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो रहा है? ईवीएम का बटन दबाते वक्त पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में क्या चल रहा है? और बड़ा सवाल यह भी कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में मुसलमानों का वोट किधर जा रहा है? क्या एकजुट होकर ममता बनर्जी के हिस्से आ रहा है या फिर बाबरी मस्जिद के नाम पर यह बट रहा है? तो तमाम अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 4 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, राहुल महाजन जी, मनोज जी सेफोलॉजिस्ट है, आप जानते हैं लगातार आप भी रिसर्च कर ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या है आप भी टटोल ही रहे हैं। हम एक एक करके सभी की राय लेंगे। हमारे जितने सहयोगी हैं इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, मनीष भट्टाचार्य, पवन नारा, हुसैन रिजवी, ओंकार सरकार, लगातार ये भी जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं। पहले चरण के मतदान का आज ये जो चेहरा है ये बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दूं, पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 घंटे के अंदर अंदर पहले फेज के 16 जिलों की 152 सीटों पर 22% वोट पड़ चुके हैं। अलीपुरद्वार और कूच बिहार में अब तक 21% मतदान हो चुका है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में 22% वोटिंग हुई है। साउथ दिनाजपुर में 22% और नॉर्थ दिनाजपुर में 21% वोट पड़ चुके हैं। कलिंपोंग और झारग्राम में 23% वोटिंग हुई है। तो बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जबरदस्त वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। मालदा में अब तक 20% और मुर्शिदाबाद में 22% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो 22% और पश्चिमी मेदिनीपुर में 24% वोटिंग हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर में 22% और पुरुलिया में 21% वोट कास्ट हो चुका है। तो इतना तो तय है कि सुबह 6 बजे से हम देख रहे थे कि लोग अपने मताधिकार को लेकर इतने जागरूक हैं कि बड़ी संख्या में वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे। एक तस्वीर और मैं आपके सामने रख रही हूं। पहले फेज की 152 सीटों पर जहां वोट कास्ट हो रहा है, इसमें नॉर्थ बंगाल की 54 सीट, साउथ बंगाल की 58 सीट, जंगल महल की 40 सीट शामिल है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी और 46% से ज्यादा उन्हें वोट मिला था। लेकिन बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट यहां पर अभूतपूर्व था। 59 सीटें मिली थी बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में। 39% से ज्यादा वोट शेयर था। सवाल यह कि क्या इस बार बीजेपी का यह वोट प्रतिशत बढ़ेगा? पहला चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो पहले फेज में 100 सीटों का आंकड़ा छूना होगा। यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत जी, 100 सीटों का आंकड़ा मेरे लिए बोलना जितना आसान है, बीजेपी के लिए करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। किसी के लिए भी मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी लहर ममता बनर्जी की थी पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में, फिर भी वो 92 सीट्स पर पहुंची थी। जिस समय उनको 46% वोट इन 152 सीटों में मिला है, 46%, और वो 92 सीट्स पर पहुंची। तो कोई पार्टी 100 सीट का आंकड़ा पार करे ये सोचना, और ये थोड़ा अभी हम लोगों के लिए भी मुश्किल लग रहा है कि ये इतना बड़ा आंकड़ा कोई एक पार्टी पार करेगी। आप देखिए इसमें 3 जो जिले साउथ बंगाल के हैं वो बहुत बड़े जिले हैं साउथ बंगाल वाले तीनों जिले। एक जिले में तो 33 सीटें हैं, इस 58 सीटें सिर्फ 3 जिलों में हैं। और उत्तर बंगाल के 9 जिलों में 54 सीटें हैं, जहां 30 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जो जंगल महल का इलाका है, जिसमें पुरुलिया का इलाका है, बांकुड़ा है, झारग्राम है और एक मेदिनीपुर है, तो यहाँ 40 सीटें हैं। इसमें 14 सीटें पिछली बार 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 24 ममता बनर्जी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह गणित बदल गया था। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने फिर बढ़त हासिल कर ली थी। जंगल महल की 40 में से 30 सीटों पर उनको बढ़त मिली थी। तो ये आप इस तरह से देखिए कि 2021 के असेंबली इलेक्शंस में ममता बनर्जी को जो एक झटका नहीं, 215 सीटें वो जीती थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 2 से 77 पहुंच गए, वो 2 से 77 इस फेज ने पहुंचाया था।
59 सीटें उनके पास इस फेज से आई थी, जी। जिसमें 16 सीटें जंगल महल के इलाके से, 30 सीटें उत्तरी बंगाल से और बाकी दक्षिण बंगाल से थी। इन सभी इलाकों में 40% के करीब वोट शेयर अपना बचाए रखना और इन सीटों को रिटेन करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐड तो क्या होगा सिर्फ वो तो हम लोग रिटेन बाद में ही बात नहीं करेंगे। करना है बल्कि सीटों को बढ़ाना भी है। पहले फेज में बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से मैदान में है, दिलीप घोष खड़गपुर से, आसनसोल साउथ से अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिका माथाभंगा से मैदान में है, तो वहीं टीएमसी के बागी हुमायूं कबीर रेजीनगर और नाओदा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज वोट डालने भी पहुंचे रेजीनगर से हुमायूं कबीर के सामने मुकाबले में अताउर रहमान हैं। बहरामपुर से इस बार कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साख भी दांव पर है। जल्दी से कुछ रिपोर्ट हम आपके सामने रख दें। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाएं कैसे बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकल रही हैं। खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद में बंपर वोटिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की जहांगीरपुर सीट पर 23% वोट पड़ा है। मुर्शिदाबाद में शामसेरगंज में 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बंगाल के हर बूथ से लगातार लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें आपको दिखाएंगे। महिलाएं जब वोट डालने के लिए निकलती हैं तो उनके मन में सवाल क्या है, वो चाहती क्या है? वो सुरक्षा है क्या? उन्हें आरजीकर याद है क्या? उन्हें संदेश खाली याद है या फिर ममता बनर्जी के द्वारा दी जा रही वो तमाम योजनाएं, वो राशि उन्हें याद है? आप देखें, हैदरपुर से ही हमारे ग्राउंड संवाददाता इस वक्त मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट। बार बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब कुछ शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? हमको तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनीरुल हक। मनीरुल हक, यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया जाता? ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे मुद्दा क्या है इस बार सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा वही जो दीदी जो प्रकल्प लेके आया है ना, 10 प्रकल्प, उसमें दीदी बढ़िया काम किया है। आदमी और भी चाहता है इससे भी बढ़िया काम हो। और दीदी SIR का मुद्दा है? SIR का मुद्दा था लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है बंगाल में। पलड़ा भारी है। पल्ला भारी अभी क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के। हाँ टीएमसी। ठीक है। और मोदी जी? उसका जरा गुलमल है, असुविधा है। हाँ कंफ्यूजन है। हाँ। दादा की नाम? नाडू दत्तो। नाडू दत्तो दादा, ये बताइए कि इस बार बंगाल में क्या लग रहा है? बंगाल में क्या होने वाला है? कौन काम अच्छा कर रहा है बंगाल में? बंगाल में देखिए, बंगाल में हमारे ओपिनियन है तो ये आएगा, वो कम हो जाएगा लेकिन तृणमूल आएगा। अब आपने मालदा के हैदरपुर से एक रिपोर्ट देखी, उसमें क्या कहा मतदाता ने? कहा कि मुझे तो टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी आएगी। आप समझ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है। पश्चिम बंगाल के मालदा की ही महिलाएं वो किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, सिक्योरिटी उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगी हुई महिलाओं से भी बात की हमारे संवाददाता मनीष ने, उनकी भी बात सुने। क्या नाम है आपका? सोनाली दास। तो देख रहा हूँ यहाँ महिलाओं की बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हाँ के वोट कर रही हैं महिलाएं। हाँ, खुल के वोट ये बार तो देना ही पड़ेगा। क्यों? पड़ेगा। हाँ, ये बार तो SIR हो गया ना, ये बार तो वोट तो हम लोग एवरी ये वोट देना पड़ता है। तो लोग बताते बड़ा डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों? मैं लोग डर नहीं लगता। ठीक है, कोई बड़ा भारी दिख रहा है इस बार आप? वो नहीं पता, वो नहीं पता। ठीक है। दीदी क्या नाम है आपका? शांतना चौधरी। शांतनु जी, मुझे बताइए इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको बंगाल में? किसने काम किया? तृणमूल ने।
इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है बंगाल में? माहौल तो गर्मा गर्मी का है। अब बंगाली का तो ममता है, लेकिन बीजेपी का लग रहा है मुझे। काम किसने अच्छा किया है महिलाओं के लिए यहाँ पे? काम तो अब देखिए, तो एक ही का भी ऑप्शन था, बीजेपी तो अभी कुछ किया नहीं है, आएगा तो शायद कुछ करेगा, होप सो। दीदी क्या नाम है आपका? बबीता। दीदी महिलाएं खूब खड़ी हैं लाइन में, देख रहा हूँ वोट डालने के लिए। इस बार क्या सोच के वोट कर रही हैं महिलाएं? কি বলবো, क्या एजेंडा की इशू भाबचो? ভালোই হবে হয়তো। হ্যাঁ, আমার নাম ঝুমা দাস। নিরাপত্তা, নিরাপত্তা, क्या होता है? নিরাপত্তা, সিকিউরিটি। হ্যাঁ, सिक्योरिटी नहीं है महिलाओं की बंगाल কম আছে, অনেক কম আছে। में। दीदी क्या नाम है आपका? ज्योत्सना प्रसाद मालाकार। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है बंगाल? माहौल तो परिवर्तन चाहिए, এখন देखते हैं क्या होता है। दीदी क्या नाम है आपका? देवी आचार्य। क्या लग रहा है बंगाल में इस बार, क्या माहौल दिख रहा है, कौन बेहतर काम कर रहा है? बेहतर काम कर रही है तो दीदी तो कर रही है, ममता बनर्जी। और मुझे जो लग रही है, मैं लड़की की लाइन में हूँ, पर मैं खुद ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए। सिटिंग गवर्नमेंट ने कुछ किया? सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेटिंग गवर्नमेंट में, हाँ, जो है स्वास्थ्य साथी जो है उसमें ट्रांसजेंडर का नाम आया है। और कुछ कुछ काम में, जैसे जुबो साथी में ट्रांसजेंडर के लिए भाता भी स्टार्ट किया है। अब आप फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, रिया अधिकारी। या फर्स्ट टाइम वोटर हो, बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर, क्या सोच के आप वोट कर रहे हो, क्या लग रहा है इशू क्या होना चाहिए? जो भी होगा मेरे को चाहिए कि अच्छा कुछ हो, ताकि रिजल्ट बाद में अच्छा है, बस यही। ये दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये एजेंडा हो, ये मुद्दा होना चाहिए, मैं इसलिए वोट करने जा रही हूँ? मेरे को तो अभी जैसे कि अभी स्टार्टिंग ख़त्म हुआ है, मेरे को चाहिए कि नेक्स्ट मेरा जो करियर है वो अच्छा बने, इसीलिए ये सोच के ही मैं अभी देख रही हूँ। अभी रोजगार है बंगाल में, आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है? अभी तो उतना मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि सारे जो है पहले भी जो कर चुके हैं उनको भी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या नाम है दीदी? जयश्री अधिकारी। क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल मजबूत है यहाँ? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। काम किसने अच्छा किया है? दीदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, किसी और ने किया? आपको क्या लगता है? काम किया है, दीदी भी किया है। क्या अभी और ज़रूरत है? ज़रूरत तो होगा। वुमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है? ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो हमको चाहिए ही सिक्योरिटी। फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट के बाद। ठीक है। तो आप देखिए, ये महिलाओं की लंबी लाइन लगी है, पीछे से मैं आ रहा हूँ और यहाँ तक आगे तक की लंबी लाइन है। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाओं का वोट ज़बरदस्त बम्पर पड़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महिलाएं वोट करने घर से निकल रही हैं। बंगाल में महिला सुरक्षा महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ास बात यह है कि इन महिलाओं को आपने सुना है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार बंगाल में महिला वोटरों का मूड क्या है।